सर, बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग कहते हैं, ओबीसी के लिए कहते हैं, काम से के लिए कहते हैं, लेकिन जब समय आता है तब भी एक नहीं होते। क्या कहना चाहोगे संगठन? देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि समय आने पर एक नहीं हो पाते। ये समाज के अब लोगों को सब पता चलते जा रहा है। जब आज जो मध्य प्रदेश को ले लें, जो राजस्थान को ले लें, छत्तीसगढ़ में देख लिया, जो ओबीसी के लोग, दलित भाई, आदिवासी भाई जो अपने राजपाट की कल्पना कर रहे थे, उसका फैक्ट यही रहा कि हम अलग अलग धुरियों में बंट के, क्योंकि मनुवाद भी धुरी को बांटने में, जातियों को बांटने में, धर्म में अलग अलग आस्था रखने में, विश्वास रखने में काम करता है। वो काम हमारे लोग नहीं समझ पाए। लेकिन जब कहते हैं चिड़िया चुन गई खेत, अब क्या बचा है, तो ऐसा नहीं है। आज भी हमारा है वो, हम लोगों के बीच में, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जो ही पार्टी है, वो आज ये समझ चुकी है इनकी जो हमारे मुद्दे उसको काटने का काम कर रही है। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका कि हमारा जो शब्द है सत्य का, जो महात्मा फुले का था, या बाबा साहब का था, संत कबीर का था, वो शब्द इतना बड़ा है कि उनको मजबूरन हम जैसा बोल रहे हैं उनको करना पड़ेगा। जैसे मुख्यमंत्री ओबीसी का देना पड़ा इनको, फिर दोबारा कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष देना पड़ा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमारी हिस्सेदारी के लिए, वही काम आज ये कर रहे हैं। लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। केवल मुद्दे देने, जाति का जनगणना का मुद्दा, हिस्सेदारी का मुद्दा, ऐसे मुद्दे नहीं जो हमारे लिए पूरी तरह से हिस्सेदारी दे। उनके साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, दलित भाई भी, आदिवासी भाई भी, मुस्लिम भाई भी हैं। और आज जो आज सम्मेलन हुआ है, ये अधिवेशन हुआ है, इसका एक प्रतीक बनते जा रहा है। ग्वालियर से शुरुआत हुई है, SC ST OBC और मुस्लिम भाई जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अब ये बहुजन समाज तैयार हो रहा है और इसमें सभी, चाहे ओबीसी महासभा, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वाम सेब हो, तमाम सारे जो जन भागीदारी आंदोलन के हमारे जो जनगणना पर पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं, एक पहला संगठन है जिसके द्वारा जाति गणना के लिए सारे स्टेशन, पूरे देश के स्टेशनों पे उनकी दीवारें लिखी हुई हैं और हर जगह एक ही चीख आ रही है, जाति गणना कराइए, जाति गणना कराइए। एक नेता, मात्र एक नेता राहुल गांधी, दूसरे नेता अखिलेश यादव पूरे देश के अंदर जाति गणना की बात कर रहे हैं। और वो क्यों बोल रहे हैं? ये सारे पिछड़े वर्ग की आवाज़, सारे संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, उसके कारण बोल रहे हैं कि मजबूरी है। बिना पिछड़ों के इस देश में अब कुछ होने वाला नहीं है और हिस्सेदारी तो इनको देना ही पड़ेगी, चाहे हम ऐसे लें या छीन के लें। अब तो हम लोगों को उनको देना ही पड़ेगी। इसके लिए हम लोग रोडों से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने कहा, आज सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग की बात करती है। आज ओबीसी वर्ग का मुख्यमंत्री ग्वालियर मध्य प्रदेश में फिर से आ गया है। लेकिन क्या ये ओबीसी वर्ग बहुजन समाज के लिए या ओबीसी वर्ग के लिए काम करता है या ब्राह्मणवाद के लिए काम करता है? देखिए, जो ये मुकुटे बने हुए, ये ओबीसी बने हुए, ये तो सबको पता है। ये RSS की एक प्रयोगशाला से एक आया हुआ एक झूठा ओबीसी है। क्योंकि यदि वो पहली बार में अपनी कैबिनेट में बात करते तो सबसे पहले ये माइक बंद करने का, लाउड स्पीकर बंद करने की बात नहीं, वो पहली बात करते, अगर वो पिछड़े वर्ग के होते तो पहले सामाजिक न्याय की बात करते, सोशल जस्टिस की बात करते। क्योंकि इस देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश में, पहले भागीदारी की बात आएगी तभी इसकी बात होगी। क्योंकि ना दलित की बात कर रहे, ना पिछड़ों की बात कर रहे, ना आदिवासी की बात कर रहे, मुस्लिम की बात नहीं कर रहे। ये तो किस बात की बात कर रहे हैं? ये माइक बंद करने का काम, इससे काम नहीं चलेगा। पहले हिस्सेदारी की बात होना चाहिए, हमारी बराबर की हिस्सेदारी की बात होना चाहिए, हमारी ज़मीन की बात होना चाहिए, हमारे लोगों की इलाज की बात होना चाहिए थी। उस पर तो बात नहीं करी। तो कहीं ना कहीं RSS के एक बात और करते, जैसे कि ओबीसी वर्ग और SC सभी वर्ग बात तो करते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आती है, जब हमारा वोट बैंक कहाँ चला जाता है? देखिए, इसका कारण ये है कि लोगों के बीच में, देखिए अभी ये बात अच्छी है कि जब तक जाति विहीन, धर्म विहीन और अपने आप का जो स्वार्थ है उसके विहीन जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक जो चुनाव हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी लोग हैं, उन लोगों ने प्रत्याशी दे दी। वो जैसे मेरी जाति है कुशवाहा है, तो मैं पूरा समाज कुशवाहा में लगा देगा। वो कोई मूवमेंट भूल जाएगा, कोई विचारधारा भूल जाएगा। इसके कारण जो स्थिति बन रही है कि ओबीसी की हिस्सेदारी नहीं हो पा रही,
दलितों की हिस्सेदारी नहीं हो पा रही, आदिवासियों की हिस्सेदारी नहीं, मुस्लिम भाइयों की हिस्सेदारी नहीं। इसका कारण है जब तक जमात के बात पे नहीं आएंगे, जब फुले अम्बेडकर की विचारधारा पे नहीं आएंगे, तब तक हमारा वोट ऐसे ही बिखरता रहेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जन भागीदारी का आंदोलन आप काफ़ी समय से चला रहे हैं, लेकिन आज भी हमारी बात कोई नहीं रख पाता है। बात ये है कि जो पहले लोग कहते थे ना कि गिनती करने से क्या होगा, तो ये अब लोगों के समझ में आता जा रहा है कि अगर जब तक गिनती नहीं होगी, जब तक जो है हमारी हिस्सेदारी भागीदारी जो है हमें नहीं मिल पाएगी, ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। ये लोगों में अवेयरनेस शुरू हो गया है, इसीलिए बहुत सारे लोग अब तैयार होते जा रहे हैं और अपनी हिस्सेदारी की बात अब शुरू कर दी है। जितनी जो दीवारें लिखी हैं, जो भी अपने बिहार में जैसे जनगणना हुई, तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, राहुल भी कह रहा है, तो ये सबके सब जब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं से दबाव है जनता का। जब जनगणना की बात होती है लेकिन सरकार में हम नहीं आ पाते हैं, इसके लिए क्या करना ये चाहिए? इसके लिए ये है कि अभी लोग तैयार हो रहे हैं। मतलब तैयार कब होंगे जब पूरी सत्ता हाथ से चली अरे गई? सत्ता कभी हाथ से नहीं जाएगी, जब तक लोग तैयार होंगे तभी लड़ाई शुरू होगी। अभी तो अपन लोग अपने ही लोगों में बैठ के बात कर रहे हैं ना, ये बात अभी उनसे कहाँ बात कर पाई है। ठीक, तो ये सर अपनी अपनी राय, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बीएमपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब का मोबाइल